सोना राजाओं का धन, राजाओं की संपत्ति के रूप में रहा है। अगर हम चांदी को देखें तो 5 लाख से 10 लाख के बीच चांदी 1 किलो का होगा। गोल्ड का कहें तो 3 लाख हम देखते ही देखते हैं। तो क्या बिटकॉइन का भी बर्थ चार्ट बन सकता है? साल 2026 पर बिटकॉइन 2 लाख से 2.5 लाख यूएस डॉलर पर जाएगा। रिंग श्रिंग का ए ला रिंग, हाथ सा का हाला रिंग, सकल रिंग। सही तरीके से धन कमाएं और जो मेहनत के धन कमाए हैं उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर फलेगा फूलेगा। धन बढ़ेगा ही। ठगी करके, झूठ झाट करके, लोगों को चीट करके, लोगों को परेशान करके अगर आप धन कमाए हो तो उसका वापस जाने का वही रास्ता हो। इस साल क्रिप्टो करेंसी में गिरावट लगातार जारी है। मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, शेयर बाजार में भी उथल पुथल मचा हुआ है। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल हैं कि क्या इस वक्त निवेश करना सही है, किन लोगों को निवेश करना चाहिए और किन लोगों को अभी फ़िलहाल रुकना चाहिए, और क्या निवेश करने का एस्ट्रोलॉजी से कोई कनेक्शन है, क्या एस्ट्रोलॉजी में इसका प्रेडिक्शन हो सकता है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज आचार्य शैलेश जी जुड़े हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया बहन। सबसे पहले मेरा सवाल यही हुआ कि आप लोगों के बर्थ चार्ट बनाते हैं, तो क्या बिटकॉइन का भी बर्थ चार्ट बन सकता है? देखिए सुप्रिया बहन, बिटकॉइन 2009 में जन्म हुआ, लेकिन कब जन्म हुआ, कहाँ से जन्म हुआ, और शुरू में वह सेंट्स से शुरू हुआ और 2014 आते आते तक $30 $40 तक कुछ लोग जो है वह बिटकॉइन के द्वारा पिज़्ज़ा और बर्गर खाया करते थे जी। और धीरे धीरे बिटकॉइन ऐसा स्पीड बढ़ा कि अब तो लोग बिटकॉइन से आने वाले समय में चार्टर्ड प्लेन तक खरीद लेंगे। वो स्थिति होने जा रही है। हम अभी बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। हम बात करेंगे ग्रहों के अनुसार कि ग्रहों की क्या स्थिति है। साल 2026 जिसका योग 1 आता है, जिसका स्वामी सूर्य हैं। साल 2026 जो हमारा विक्रम संवत शुरू होता है उसके राजा बृहस्पति हैं और मंगल उसके सेनापति हैं। अब हम अंकों के खेल पर देखेंगे तो उसके भी राजा सूर्य हैं। ग्रहों के खेल पर देखेंगे तो बृहस्पति और मंगल हैं और तीनों ग्रह जो है इसके धातु सोना है। तो सुप्रिया बहन, मैं आपको बहुत ही गंभीरता से बोल रहा हूँ, साल 2026 में सोना, गोल्ड जो है, अभी तो आपने देखा कि गोल्ड कैसे 1,80,000 पर 10 ग्राम तक चला गया था जी। फिर नीचे आ गया, अभी 1,59,160 है जी। यानी 1,60,00,000 का 1 kg, 10 ग्राम 1,60,000 का जी। सुप्रिया बहन, 2 जून को गुरु बृहस्पति जो है वह मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे और 31 अक्टूबर को कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। ये हमारे साल 2026 का बृहस्पति का चाल है। बृहस्पति की चाल से हम धन का चाल देखते हैं। बाकी अगर हम राहु केतु का चाल देखें तो 5 दिसंबर को राहु और केतु का चाल यानी कुंभ से जो है मकर और कन्या से सिंह राशि में आगमन हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कुंभ राशि में राहु और कन्या राशि में केतु हैं। केतु सिंह राशि में आ जाएंगे 5 दिसंबर को और कुंभ से मकर राशि में राहु आ जाएंगे। ये तो रहा ग्रहों का चाल जी। और इसके आधार पर प्लैनेटरी पोजीशंस होगा, चेंज होगा, परिवर्तन होगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं साल 2026 का जैसे ही मिथुन राशि से कर्क राशि में बृहस्पति का परिवर्तन होगा, क्रिप्टो करेंसी का बुल रन की शुरुआत होगी। अभी जो बिटकॉइन है, अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो अभी आपने देखा कि 1,26,000 US डॉलर तक बिटकॉइन गया था जी।
और इसके बाद वह धीरे धीरे डाउनफॉल हुआ। डाउनफॉल होते होते अगर हम देखें स्थिति, तो बिटकॉइन आज के डेट में 68,000 US डॉलर की ओर जा रहा है। जी, गिरावट हो रही है। 1,26,000 से आप समझ लीजिए 60,000 डॉलर का नीचे गिरावट हुआ। जी, बाउंस बैक करेगा ये 70,000 से 1 लाख तक जाएगा। और मैं साल 2026 के दीपावली पर प्रेडिक्शन करता हूँ, साल 2026 पर बिटकॉइन 2 लाख से 2.5 लाख US डॉलर पर जाएगा। जी, आपने बिटकॉइन का भविष्य बता दिया, तो अब मैं बहुत अच्छा है बिटकॉइन का भविष्य। बहुत अच्छा है। इसके बाद अल्टकॉइन की बात करते हैं, तो इथेरियम अभी 2,000 डॉलर के करीब है। जी, आप इस बुलरन में इथेरियम को 10,000 से 12,000 मैक्सिमम साल 2027 के अप्रैल तक यह बुलरन रहेगा। जून से शुरू होगा, 2027 के अप्रैल तक जाएगा। तो आप इथेरियम को देखेंगी 12 से 15,000 US डॉलर। जी, लेकिन सेकेंड जो रूलिंग कॉइन है इथेरियम, इसका हम भविष्य 2030 में देख रहे हैं 50,000 US डॉलर, और 2030 में 1 मिलियन US डॉलर। यानी 2030 में रुपए का कीमत भी गिरेगा, डॉलर का कीमत बढ़ेगा। 10 करोड़ रुपया का एक बिटकॉइन मिलेगा 2030 में, 10 करोड़ का। और ठीक उसी प्रकार 5 करोड़ रुपया का 1 kg गोल्ड को हम 5 लाख रुपया का 10 ग्राम देख रहे हैं। पूछिए आप क्यों बोल रहे हैं? 2026 का योग 1 है, जिसका स्वामी क्या है? सूर्य है। 2027 का योग क्या आता है? 27 का योग 2 आता है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। जी, तो 2027 में चांदी खूब बढ़ेगा। तो चांदी का अभी देख रहे हैं हम 2,60,000, 70,000, 80,000। आपने देखा कि 4 लाख तक चांदी चला गया था। जी, मैं चांदी का प्रेडिक्शन करता हूं अगले 1 साल तक, यानी फरवरी 2026 से फरवरी मार्च 2027 में अगर हम चांदी को देखें तो 5 लाख से 10 लाख के बीच चांदी 1 किलो का होगा। ठीक उसी प्रकार हम गोल्ड का कहें तो 3 लाख हम देखते ही देखते हैं। साल 2027 के जो इकोनॉमिक ईयर 31 मार्च भारतीय इकोनॉमिक ईयर के अगर देखें आधार पर, बजट ईयर बजट सेशन के आधार पर देखें, तो साल 2027 के 31 मार्च तक हम गोल्ड को 3 लाख का 10 ग्राम, उससे ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं देखते। और फिर 2027 में चांदी खूब बढ़ेगा। चांदी 2027 में 5 लाख से ऊपर हम देखते हैं और 5 से 10 लाख के बीच देखते हैं। जी आचार्य जी, तो मतलब ये ग्रहों का जो संयोग है वो सोने और चांदी के रेट्स पर पूरा का पूरा प्रभाव डालने वाला है अपना आने वाले टाइम में, हम ऐसा देखने को बिल्कुल मिल सकता है। और बिटकॉइन का, इथेरियम का जो अच्छे कॉइन्स हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, अडा, रिपल, XRP, ये जो बड़े कॉइन है, मैं रिपल को देख रहा हूं। रिपल अगले 5 साल में $500 तक देखता हूं रिपल को, जहां आज XRP 1 से $1.5 के बीच में है, $3.5 तक जा चुका है। मैं इस साल के अंत में, इस साल 2026 के दिसंबर में $20 तक देखता हूं रिपल को। अगले साल के अंत तक $50 से $100 के बीच देखता हूं, और 2030 में हम रिपल को $500 तक देखते हैं। इस तरह का उछाल क्रिप्टो करेंसी में आएगा। ठीक उसी प्रकार आडा को हम इस साल 2026 के नवंबर दिसंबर में $5 देख रहे हैं, 2027 के अंत में $10, और 2030 में हम $50 देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार सोलाना को हम साल 2026 के अंत में $500, 27 के अंत में $1,000, और 2030 में हम $5,000 देख रहे हैं सोलाना का।
ठीक उसी प्रकार आवे भी 5 से 10,000 डॉलर तक जा सकता है 2030 में। इस साल 1,000 डॉलर क्रॉस करेगा। जी, मतलब आपके कहने के अनुसार क्रिप्टो करेंसी की जो हालत है उसमें सुधार आने वाला है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं जून है। 2026 से आप देखेंगे बुल रन में आप एंट्री करेंगे और 2027 के अप्रैल तक या बुल रन चलेगा, फिर बियर रन शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार का बियर रन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, मैक्सिमम 6 to 7 मंथ, फिर वह बुल रन में ही आगे बढ़ेगा। हम देख रहे हैं कि 27 के अगस्त के बाद फिर बुल रन की आगे बढ़ोतरी होगी और हम 2030 में $1 मिलियन एक बिटकॉइन को देख रहे हैं। जी, ये तो आपने ग्रहों के आधार पर बताया। अब मेरा न्यूमरोलॉजी के आधार पर और ग्रहों के आधार पर जी। तो अब मेरा अगला सवाल ये है आचार्य जी कि क्या राशियों का भी बिटकॉइन से कोई कनेक्शन है? किन राशि वाले लोगों को कोई राशि से बिटकॉइन का कनेक्शन नहीं है। नहीं है? नहीं। तो हाँ, गोल्ड का, सिल्वर का है। जैसे कर्क राशि वाले लोग, जो चांदी से रिलेटेड राशि है, कर्क राशि वाले लोगों के लिए चांदी में लेना बहुत फायदेमंद होगा। मेष राशि वाले लोगों को गोल्ड लेना बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। वृषभ राशि वाले व्हाइट गोल्ड में और डायमंड में इन्वेस्टमेंट करें, उनके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। मिथुन राशि वाले लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करें, पन्ना को खरीदें, ज़्यादा सक्सेस होगा। कर्क राशि वाले चांदी खरीदें, सिंह राशि वाले गोल्ड खरीदें, कन्या राशि वाले चांदी और एल्युमिनियम और तांबा इन सब में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा लाभ होगा। ठीक उसी प्रकार कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करें, वह डायमंड में करें, वाइट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। वृश्चिक राशि वाले लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करें, धनु राशि वाले लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें और मकर और कुंभ राशि वाले चांदी में इन्वेस्टमेंट करें और मीन राशि वाले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। तो जिस राशि का जो स्वामी है उसका अपना अपना धातु है जी, तो उस धातु के अनुसार आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सक्सेस मिलेगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी वोलाटाइल है, आप इसको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ही समझे, इसको कोई आप इकोनॉमिकल सजेशंस के रूप में नहीं लें, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। हम जिस तरह ये आभासी विद्या है जी, जिस तरह ये आभासी रुपीज़ है, डॉलर है, जी। आभासी मनी है, ठीक उसी प्रकार प्रेडिक्शंस को भी आभासी ही समझे। आप अपने कैलकुलेशंस, अपने पास्ट जो कैलकुलेशंस हैं, आपने पास्ट जो खरीदा और बेचा है उसके आधार पर ही आप खरीद बिक्री करें। आप सुन करके आप अनुभूति यह करें कि आपका बिटकॉइन अगर आपके पास है तो निश्चित तौर पर $1 मिलियन जाएगा। लेकिन हमारा यह एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को देख करके कहीं आप फ्यूचर्स में बहुत बड़ा लॉस न कराएं, स्पॉट में आप रखें। मैं बहुत गंभीरता से मैं क्रिप्टो करेंसी रखता नहीं हूँ, मैं इस पर प्रेडिक्शंस देखता हूँ जी, है ना। जी, जी, तो मैं तो आचार्य हूँ लेकिन मैं साइंटिफिक रूप से देखता हूँ, जानता हूँ सब चीज़ को। कभी कभी क्रिकेट पर भी प्रेडिक्शन करता हूँ, कभी कभी बहुत अच्छा सही हो जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है, 1-2 बार गलत भी हुआ है जी। उसको भी मैं मान के चलता हूँ। मैं पॉलिटिकल प्रेडिक्शन करता हूँ, अक्सरशः सत्य होता है जी, अक्सरशः पॉलिटिकल प्रेडिक्शन सत्य होता है। अभी तक जितने भी प्रेडिक्शंस किए पॉलिटिकल वो अक्सर से सत्य होता है। बाकी खरीदना आपको पैसे खुद से लगाना है, बहुत सोच समझ करके लगाए। आने वाला समय में सोना ही रहेगा, सोना घटने वाला नहीं है। सोना राजाओं का धन, राजाओं की संपत्ति के रूप में रहा है, वह लाभ देगा। जी बिल्कुल। और जिन लोगों का पोर्टफोलियो फिलहाल डाउन चल रहा है उन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सुप्रिया बहन, मैं एक ही बात बताऊंगा, अगर सही तरीके से सही मेहनत से अगर धन कमाए हो, धन बढ़ेगा ही। ठगी करके, झूठ झाट करके, लोगों को चीट करके, लोगों को परेशान करके अगर आप धन कमाए हो तो उसका वापस जाने का वही रास्ता होगा। इसलिए सही तरीके से धन कमाएं और जो मेहनत के धन कमाए हैं उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वह निश्चित तौर पर फलेगा फूलेगा। इसके साथ साथ देवी देवताओं की उपासना में बता दीजिए। 2 महामंत्र बताता हूं। त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का षोडशी महामंत्र
यह गुप्त विद्याओं का महामंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं का ए ई ला ह्रीं हाथ सा का हाला ह्रीं सकल ह्रीं। इस महामंत्र का घी का दीपक जला करके रुद्राक्ष की माला से शुद्ध आसन पर बैठ करके पति पत्नी दोनों बैठ करके रात्रि के 10 बजे से 12 बजे के बीच अगर आप जप करते हैं, निश्चित तौर पर महालक्ष्मी देवी का आगमन होगा, संपत्ति की वृद्धि होगी, खूब धन आएगा। दूसरा त्रयाक्षरी महामंत्र ओम श्रीं श्रीयै नमः, यह भी महामंत्र है, बहुत लाभकारी मंत्र है। और एक तीसरा महामंत्र देता हूं, ओम श्रीं ब्रजीम, ओम श्रीं ब्रजीम, ओम श्रीं ब्रजीम। इस महामंत्र का भी विशेष रूप से श्री यंत्र के ऊपर रोली का अर्चन करते हुए अगर आप घी का दीपक जला करके इस मंत्र का जप करें, अर्चन करें, तो महालक्ष्मी देवी प्रसन्न होंगी। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वह डबल ट्रिपल लगातार बढ़ता ही रहेगा। जी आचार्य जी, एक आखिरी सवाल। हमने सोने चांदी की बात की, बिटकॉइन की बात की, शेयर मार्केट की बात की, अब बात शेयर मार्केट वोलेटाइल रहेगा जुलाई तक। जी हो सकता है डिप मारे, लेकिन साल 2026 के अंत तक भारत का शेयर मार्केट 1 लाख की बैरियर को तोड़ करके आगे बढ़ जाएगा। जी, अब आखिरी सवाल, अपने देश के बारे में बात करते हैं। दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है, युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत का क्या भविष्य है, भारत कहाँ पर खड़ा है? देखिए, भारत एक अच्छे राजनेता के हाथ में है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, दूरदर्शी हैं। उनका विश्व स्तर पर वैश्विक और सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरह से उनका प्रभाव और प्रभुत्व बहुत अच्छा है। उनकी टीम अच्छी है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य हमारा भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं बहुत गंभीरता से प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि 2029 तक सरकार में कोई समस्या नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी रहेगी। उनका जो जन्म है, जो 17 सितंबर 1950 11:10 मेहसाना वडनगर गुजरात में जो जन्म है, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है। उनकी मंगल की महादशा चल रही है और रोचक पंच महापुरुष राजयोग है और यह 2029 तक चलने वाला है। तो मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। 1000 ज्योतिषियों ने प्रेडिक्शंस किया है कि सरकार 26 में गिरेगी, 27 में गिरेगी। कुछ लोगों ने 25 के लिए भी प्रेडिक्शन किया था। वह सारे बात असत्य होंगे। समस्याएं आएंगी, कहीं जातीय संघर्ष होगा, कहीं धर्म का संघर्ष होगा, कहीं क्षेत्रवाद का संघर्ष होगा। इन सब के बावजूद साल 2029 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे चैनल कड़क पर आने के लिए। साथ ही जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि आप अपने विवेक से निवेश करें, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन है, इसको अपने हिसाब से ही निवेश करना बेहतर समझे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।